हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का यानी कि कक्षा 9 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। अगर आप लोगों के भी स्कूल में वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ है 2024 का पेपर, तो आप लोग भी इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इसका संपूर्ण हल के साथ यानी कि आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। देखिए, पेपर का कोड है CR है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसका हम एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आपके भी स्कूल में यहीं से आएगा क्वेश्चन। देखिए, बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है, यानी कि इसके लेखक कौन है। हमारा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, जॉन लॉक और रूसो और रेस्क्यू और कार्ल मार्क्स, यानी कि ये हमारा ऑप्शन दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही थे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। तो जो फ्रांस की थी वो किस वर्ष पूरा कर लिया था, मैं ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1791 में। कब 1791 में, यानी कि सवाल हमारा इसका भी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, हमें ये बताना। तो यहाँ पर देखिए हुई थी, यानी कि कहाँ हुई थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो है लंदन में। कहाँ पर हुई थी, लंदन में, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या देगा, खूनी रविवार की घटना कब पारित हुई थी, यानी कि कब घटित हुई थी, यानी कि हमें ये बताना जो खूनी रविवार थी वो कब घटित थी घटना, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में घटित थी। सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिटलर का जन्म हुआ था, यानी कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना हमें, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हिटलर का जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहीं पर हुआ था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह का नेता था, यानी कि इसके नेता कौन थे, हमें ये बताना। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये गुंडा धुरु हो जाएंगे, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि सन 1880 से 1920 के बीच विश्व की खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितनी बढ़त हुई, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 67 लाख हेक्टेयर, यानी कि ये हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम था, यानी कि जब जर्मनी का मुद्रा का क्या नाम था, मैं ये बताना। देखिए भारत का जैसे मुद्रा क्या है, तो रुपये है, क्या है, रुपये है भारत का मुद्रा। तो वैसे जर्मनी का बताना है। और ये देखिए ये अमेरिका का है, तो जर्मनी का जो था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्क था। क्या था, मार्क था। ये हमारा आ वाला ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 9वां क्वेश्चन कि सन 1600 में हिंदुस्तानी के कितने भाग पर खेती की जाती थी, ये बताना हमें, कितने भाग पर खेती की जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरे भाग पर, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी अधिनियम कब पास किया गया था, यानी कि अधिकारी अधिनियम कब पास किया था, हमें यह बताना कब लागू किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 1871 ईस्वी में। कब, 1871 ईस्वी में, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला इसमें दिया गया है कि बुग्गेल से आप क्या समझते हैं, यानी कि बुग्गेल क्या था, ये हमें बताना है, किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऊपरी घास के मैदान से संबंधित है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सुएज नहर को कब खोला गया, यानी कि जो सुएज नहर था उसको कब ओपन किया गया, हमें ये बताना है इसमें। तो ये वाला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में, 69 में, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला इसमें दिया गया है, देखिए कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, यानी कि पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर होता है वो क्या होता है, हमें ये बताना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, महेंद्रगिरी है। क्या है, महेंद्रगिरी है।
फिर 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है, यानी कि जो उत्तर भारत है उसमें शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये लोग तो आप लोग भी जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर नवंबर के मध्य में, यानी कि 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। कब से बाबू? 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 15 वाला, जावा के किस समुदाय के लोग कुशल लकहाड़े थे, यानी कि कुशल लकहाड़े थे, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो सही आंसर हो जाएगा कलांग के समूह के जो लोग थे, समुदाय के। सवाल हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है, मेन कैंप का लेखक था, यानी कि मेन कैंप का लेखक कौन था, हमें ये बताना इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट था, हो जाएगा हिटलर था। कौन थे? हिटलर थे, यानी कि हमारा इसका सही आंसर आ वाला हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि रेड के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी कि रेड के नाम से किन्हें जाना जाता है, हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोल्शेविकों को जाना जाता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो कर दो होते हैं ना, प्रत्यक्ष होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होते हैं। तो जो प्रत्यक्ष टैक्स था उसे किस नाम से जाना जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ये टाइल का नाम से जाना जाता था, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि हिटलर का जो प्राइम मिनिस्टर था, पीएम था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गयोवल्स था, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला दिया गया है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी कि सबसे साक्षरता दर जो है सबसे सर्वाधिक कहाँ, हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर 20 में 20 MCQ आप लोगों को बता दिए। और आगे भी आप लोग क्वेश्चन देख लो, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए आप लोग को इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हमारा वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको कहीं से भी ढूंढ करके आप लोगों को तैयार करके ही पेपर देने जाना है, ठीक। और अगर आप बार कमेंट कर देंगे तो आप कमेंट करेंगे कि सर इसका लॉन्ग आंसर का भी आंसर बताइए, तो ये वाला भी आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर के बताएंगे और बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का सभी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा गया है, कितने नंबर का ये है, तो देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो निम्न के बारे में संक्षेप देना है, 150 शब्दों यानी कि 150 शब्दों में देना है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा इसको। और फिर देखिए इस पर चर्चा करने वाला है, ये भी जितने भी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी, ये वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया दीर्घ उत्तरीय में, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, मानचित्रकार यहाँ पर दिया गया, यानी कि जो मैप वर्क होता है उसका भी दिया गया 10 नंबर, यहाँ से भी कंप्लीट कर लो। अभी देखो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधा नंबर दिया गया है इसके लिए। तो 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और देखो इसको अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर देने जाइएगा। और फिर यहाँ पर भी दिया गया, देखिए ये वाला हो गया ना 5 क्वेश्चन ये वाला। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर भी है, गुजरात की स्थित खाड़ी के नाम सही चिन्ह द्वारा बताना है। तो इस प्रकार से आप लोग थार मरुस्थल बता दीजिएगा, सहारा मरुस्थल बता दीजिएगा, कोई बता दीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए ये वाला उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ को इस बोल्ड वृत्त जो गोला बोल्ड है उसके दर्शा दीजिएगा। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यही आप लोगों का पेपर था। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए 2024 के लिए, ठीक। और आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिए एंड समझा दिए। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि वो भी इस पेपर को देख सके और वार्षिक परीक्षा में अपना परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके, ठीक। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।